आगे नीनी नकान से फ्लर्ट करने लगती है और उससे उसका नंबर मांगने लगती है, पर नकान अपना नंबर देने से मना कर देता है। तो नीनी उसके फोन को ले लेती है और अपने कपड़े के अंदर रख लेती है और कहती है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो यहाँ से निकाल कर दिखाओ। तो नकान कहता है, नीनी ये क्या मजाक है, प्लीज मुझे मेरा फोन दो। तो नीनी कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं दूंगी, जब तक तुम मुझे अपना नंबर नहीं दे देते तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं दूंगी। और इसी बात को लेकर दोनों में क्यूट सी नोकझोंक हो जाती है कि तभी वहाँ पर नीनी की मैनेजर आ जाती है और उसे कहती है कि कोई बंदा तुमसे बात करना चाहता है। तो नीनी जब कॉल पर बात करती है तो वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर का ही होता है। और यहाँ पर डॉक्टर नीनी को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को भी मत बताना, मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता हूँ। तो नीनी कहती है ठीक है, और यहाँ पर नीनी बहाना बनाकर चली जाती है, पर नकान को पूरा यकीन होता है कि नीनी डॉक्टर से ही मिलने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर नकान नीनी का पीछा करता है और वो बुआ को कॉल करता है और कहता है कि वो उसके फोन को ट्रेस करे और पता लगाए कि नीनी कहाँ पर जा रही है। तो बुआ नकान के फोन को ट्रेस करती है और नकान को नीनी का लोकेशन बता देती है। दूसरी तरफ नीनी डॉक्टर से मिलने के लिए उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। तो वो वहाँ जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पर उसका सामना ढेर सारे गुंडों से हो जाता है। तो बेचारी किसी तरह छुपते छुपाते वहाँ से भाग रही होती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। तो यहाँ पर नीनी डॉक्टर से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है और ये सारे गुंडे कौन है और वो इस तरह छुप क्यों रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि ये सारे गुंडे टिट्टू के हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो नीनी कहती है, लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आखिरकार तुमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टिट्टू के बंदे उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तो वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर नीनी को कहता है कि पिछली बार जब हम शूट करने के लिए नेपाल गए थे तो वहाँ पर तुमने बहुत सारे स्टोन खरीदे थे, मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे स्टोनों को अच्छे से संभाल कर रखो, और हाँ किसी भी स्ट्रेंजर के ज्यादा क्लोज मत होना और ना ही उन पर भरोसा करना, क्योंकि क्या पता वो टिट्टू के आदमी हो और तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, इसलिए सतर्क रहना नीनी। तो नीनी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो डॉक्टर कहता है, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता, अभी हमें यहाँ से भागना होगा, बस मैंने तुम्हें जितना कहा है बस उस बात का ख्याल रखना। और डॉक्टर ये कहकर वहाँ से भाग जाता है और नीनी भी उन गुंडों से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग रही होती है, पर वो गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते कि तभी वहाँ पर नकान की एंट्री हो जाती है। और यहाँ पर नकान नीनी को उन गुंडों से बचाकर वहाँ से सेफली बाहर लेकर आता है। और उसके बाद नकान नीनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी ना। तो नीनी जब नकान के मुँह से ऐसी बातें सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यहाँ पर नीनी नकान को टिट्टू का आदमी समझने लगती है और वो नकान से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, और तुम्हें ये बात भी कैसे पता चली कि मैं डॉक्टर से मिलने के लिए आई हूँ। तो नकान यहाँ पर नीनी को कहता है कि मेरा फोन तुम्हारे पास था तो मैं उसे ही ट्रैक करके तुम्हारे पास पहुँच गया, और मैंने तुम्हें फोन पर डॉक्टर कहते हुए सुना था, इसलिए मुझे लगा कि तुम डॉक्टर से मिलने आई हुई होगी। तो नीनी को यहाँ पर नकान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो कहती है, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं तुम उस टिट्टू के आदमी तो नहीं हो जो मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो नकान जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तुम्हें हार्म करने की कोशिश क्यों करूंगा, और वैसे भी मैं टिट्टू का आदमी नहीं हूँ। तो नीनी कहती है, अगर तुम टिट्टू के आदमी नहीं हो तो फिर तुम इतनी अच्छी फाइट कैसे जानते हो और इतनी अच्छी गन कैसे चला लेते हो, कोई मामूली इंसान तो इतनी अच्छी गन नहीं चला सकता ना। तो बेचारा नकान यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाता है कि वो नीनी के इन सवालों का जवाब कैसे दे। तो यहाँ पर नकान नीनी से झूठ बोलता है और कहता है कि वो एक लॉन शार्क है और उस दिन इवेंट में मैं अपना कर्जा वसूल करने के लिए गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया एक इंसानियत के नाते, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझ पर ही शक कर रही हो और मुझे ही टिट्टू का आदमी समझ रही हो। और यहाँ पर नकान नीनी को अपनी प्यारी प्यारी बातों में इस तरह उलझाता है कि नीनी को नकान की बातों पर यकीन करना ही पड़ता है। और यहाँ पर वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं कि जिस वजह से मुझे सब पर शक करना पड़ रहा है, और ऊपर से डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे आसपास टिट्टू के आदमी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर नकान नीनी से पूछता है कि आखिरकार टिट्टू का आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आखिरकार तुमने उसका क्या बिगाड़ा है। तो यहाँ पर नीनी कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो नकान कहता है, वो बेवजह तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा होगा ना, तुमने पक्का उसका कुछ बिगाड़ा होगा या उससे कुछ लिया होगा जिस वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो नीनी यहाँ पर उसे डॉक्टर की सारी बातें बता देती है। तो नकान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है, मुझे लगता है कि उस स्टोन में कुछ ऐसा कीमती है जो टीटू का है और गलती से तुम्हारे पास आ गया है और टीटू उसी स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है। क्या तुम मुझे वो स्टोन दिखा सकती हो जो तुमने नेपाल से कलेक्ट किया था, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं और उसका सामान उसे वापस लौटाकर तुम्हारी जान बचा सकूं। तो नीनी कहती है ठीक है। तो यहाँ पर नकान नीनी से अपना फोन मांगता है। तो यहाँ पर नीनी जब
नकान को फोन निकाल कर देने ही वाली होती है कि तभी उसे पता चलता है कि उसने नकान का फोन वहीं पर खो दिया। ये बात जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो नकान को भी इस बारे में बताती है। तो नकान इस बात पर नीनी पर बहुत ही गुस्सा करता है। तो नीनी कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा फोन खोया है ना, तो मैं तुम्हें नया फोन ला कर दे दूंगी। तो बेचारा नकान चाहकर भी नीनी को कुछ भी नहीं कह पाता। आगे वो लोग घर वापस आते हैं तो यहाँ पर नीनी नकान को वो सारे स्टोन दे देती है। तो नकान कैमरे के जरिए से बुआ से वो सारे स्टोन को चेक करवाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि इन सारे स्टोन में ऐसी क्या बात है जो डॉक्टर ने ये सारे स्टोन नीनी को दिए और टीटू इस स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है। तो बुआ वो सारे स्टोन को चेक करती है पर उन सारे स्टोन में कुछ भी खास नहीं होता बल्कि वो नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पर नकान नीनी को कहता है कि इसके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ है। तो नीनी कहती है मेरे पास जितना था मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो नकान कहता है अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही। तो नीनी कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे पास जितने थे मैंने तुम्हें दिखा दिया, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है और अगर कुछ होगा भी तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे क्या आज रात तुम मेरे साथ रह सकते हो क्योंकि मुझे घर में डर लग रहा है। तो नकान कहता है नीनी अपने दिमाग पर जोर डालो क्योंकि जब तक हमें वो डायमंड नहीं मिल जाता तब तक वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना, वैसे क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत है मुझे प्रोटेक्ट करने की। और यहाँ पर नीनी नकान को अपना बॉडीगार्ड बनने को कहती है पर नकान उसके इस प्रपोजल को ठुकरा देता है। तो नीनी यहाँ पर नकान को मनाने के लिए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर नकान पर उसका कोई भी प्लान काम नहीं करता और बेचारी को थक हार कर वहाँ से वापस जाना ही पड़ता है। आगे नीनी नहाकर बाहर आती है तो नकान उससे मिलने के लिए आता है। तो यहाँ पर नीनी नकान को देखकर फिर से उस पर डोरे डालने लगती है और कहती है क्या अब तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोओगे, हम दोनों को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो नकान कहता है नीनी अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और अपने दिमाग पर जोर डालो कि तुमने उन लोगों का सामान कहाँ पर रखा है। तो नीनी कहती है तुम इतना जोर क्यों डाल रहे हो उन सारे पत्थरों को ढूंढने में, आखिरकार तुम्हारा इन सबसे क्या फायदा है। तो नकान कहता है मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी जान बचा रहा हूँ क्योंकि जब तक वो स्टोन तुम्हारे पास रहेगा तब तक टिट्टू नाम का कांटा तुम्हारे गले में अटका रहेगा और तुम्हारी जान खतरे में रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ जल्द से जल्द याद करो और हाँ सोने से पहले अपने खिड़की और दरवाजे अच्छे से लॉक कर लेना, क्या पता रात में भी कोई तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर नकान नीनी को टीस करके वहाँ से चला जाता है और बेचारी नीनी देखती ही रह जाती है। आगे नकान यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट को देता है और उन्हें ये भी बताता है कि नीनी की बेवकूफी की वजह से उसका फोन खो गया है। तो बुआ कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे फोन को पूरी तरह से लॉक कर दिया और उसका सारा डेटा भी डिलीट कर दिया। अगर तुम्हारा फोन किसी के हाथ लग भी गया तो भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी, उल्टा मैंने तुम्हारे फोन पर ट्रैकर लगा दिया। अगर तुम्हारा फोन टिट्टू के साथियों के हाथ लग जाता है तो हम उन्हें आराम से ट्रैक कर पाएंगे और उनके अड्डे तक पहुँच पाएंगे। बस एक बार तुम्हारा फोन उन लोगों के हाथ लग जाए। और ये लोग फोन पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से नीनी आ जाती है और वो नकान पर नजर रख रही होती है। तो नकान यहाँ पर नीनी को गुंडा समझकर उसे एक घूसा मार देता है जिस वजह से नीनी बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर नकान नीनी की देखभाल करता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे को एक्सीडेंटली किस कर देते हैं। तो नीनी ये सब देखकर पूरी तरह से शर्मा जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे अगले दिन नीनी काम पर जा रही होती है तो वो फिर से नकान को मनाने की कोशिश करती है ताकि नकान उसका बॉडीगार्ड बन जाए पर नकान उसके बॉडीगार्ड बनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। तो नीनी कहती है ठीक है तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड नहीं बनना तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम आज मुझे ऑफिस छोड़ दोगे क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं बाहर मुझे कोई जान से ना मार डाले। तो नकान कहता है ठीक है मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। आगे नकान नीनी को ऑफिस छोड़ रहा होता है कि तभी उसे बुआ का कॉल आता है और बुआ उसे बताती है कि हमें तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन मिल गया है और हमें शायद इसी लोकेशन से टिट्टू के किसी आदमी का पता मिल जाए और वो लोग उस बंदे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर नीनी को समझ नहीं आता कि आखिरकार नकान उसे किस रास्ते से लेकर जा रहा है। तो वो नकान से पूछती है कि ये तो जाने वाला रास्ता नहीं है। तो नकान कहता अभी उस रोड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगी इसलिए मैं तुम्हें इस रोड से लेकर आया हूँ। तो नीनी उसकी बात पर यकीन कर लेती है और अपने काम में मग्न हो जाती है। आगे नकान सुसु का बहाना बनाकर उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है पर उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उस आदमी ने उसे बेवकूफ बनाया है जिसे देखकर वो तीनों ही परेशान हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर नीनी भी आ जाती है और उन तीनों को एक साथ देख लेती है। तो नकान यहाँ पर उन लोगों की सच्चाई छुपाने के लिए झूठ बोलता है और कहता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ पर वो उससे पैसे मांगने के लिए आए हैं। तो नीनी भी उन लोगों की बातों पर यकीन कर लेती है और नकान के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर बुआ को नकान और नीनी को एक साथ देखकर बहुत ही
जलन होती है क्योंकि बुआ नकान को पसंद करती है और ये बात पोल को भी पता होती है और उसे ये बात बहुत बुरी भी लगती है क्योंकि वो भी बुआ को पसंद करता है, पर बुआ उसे कभी भी उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से वो नकान को देखती है। इसलिए यहाँ पर पोल बुआ को टीज करने लगता है और कहता है कि तुम उसे पसंद करती हो ना, इसलिए तुम्हें जलन हो रही थी ना उन दोनों को एक साथ देखकर। तो बुआ यहाँ पर पोल की किसी बात का जवाब नहीं देती, उल्टा उसे बीच रास्ते पर ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नकान निनी को ऑफिस छोड़ता है तो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो नकान मीडिया वालों को देखकर अपना मुंह छुपाने लगता है क्योंकि वो ऐसे किसी के सामने नहीं आ सकता। तो यहाँ पर सारे मीडिया वाले निनी से सवाल पूछने लगते कि क्या ये बंदा उसका बॉयफ्रेंड है, क्या वो इस बंदे को डेट कर रही है, और यहाँ पर वो लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर नकान अपना मुंह छुपाकर कार के अंदर बैठ जाता है। तो निनी नकान से बात करने के लिए कार के अंदर बैठ जाती है और यहाँ पर नकान को कहती है क्या मैं सबको बता दूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो नकान कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती हो, प्लीज इन्हें यहाँ से भगाओ। तो निनी कहती है मैं इन्हें यहाँ से कैसे भगा सकती हूँ, इन लोगों ने हमें साथ में देख लिया, जब तक इन लोगों को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो नकान कहता है फिर हम क्या करेंगे। तो निनी कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो नकान कहता है मुझे क्या करना होगा। तो निनी कहती है तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा क्योंकि अब यही एक रास्ता है जिससे तुम इस स्कैंडल से बच सकते हो। तो बेचारे नकान को ना चाहते हुए भी निनी के इस ऑफर को मानना पड़ता है और उसे उसका बॉडीगार्ड बनना पड़ता है। आगे निनी पूरी मीडिया को ये बात बताने के बजाय कि नकान उसका बॉडीगार्ड है, उसके बदले वो पूरी दुनिया को ये बताती है कि नकान उसका मैनेजर है और वो एक गे है जिसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है और वो उसकी मैनेजर की बहन है। तो नकान जब ये बात सुनता है उसके पैरों तले तो जमीनें खिसक जाती है क्योंकि यहाँ पर निनी पूरी तरह से अपोजिट ही बातें बोल रही होती है। तो यहाँ पर सारी मीडिया को नकान के गे होने पर शक होने लगता है। तो यहाँ पर नकान भी पूरी मीडिया के सामने गे बनने की एक्टिंग करने लगता है और सबको बताता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं। और यहाँ पर वो जानबूझकर निनी के करीब जाता है और उसे ढेर सारी किसी करता है। तो निनी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो तो नकान के करीब जाना ही चाहती है, पर नकान ही उसे अपने आप से दूर धकेलता है। आगे नकान निनी को कहता है हमने डिसाइड किया था ना कि पूरी मीडिया को तुम ये बताओगी कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तो फिर तुमने सारी मीडिया को ये क्यों कहा कि मैं एक गे हूँ और ऊपर से तुम्हारा मैनेजर हूँ। तो निनी कहती है मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कहा, अगर मैं सारी मीडिया को ये बात बता देती कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो वो तरह तरह के सवाल पूछते कि मैंने बॉडीगार्ड क्यों रखा, आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई, कहीं मेरा डॉक्टर के गुमशुदा होने में मेरा कोई हाथ तो नहीं। और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, उन्हें तो लगता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं अपना रिश्ता छुपाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो नकान जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि निनी यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आगे निनी फोटो शूट पर जाती है तो वहाँ पर उसकी दुश्मन वी भी आ जाती है फोटो शूट करवाने के लिए क्योंकि पूरी ने उन दोनों को ही फोटो शूट पर बुलाया होता है ताकि वो उन दोनों के परफॉर्मेंस को देखकर किसी एक को सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर ये दोनों ही दुश्मन एक दूसरे को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते और यहाँ पर ये दोनों फोटो शूट के दौरान भी एक दूसरे से जमकर लड़ाई करते हैं और एक दूसरे पर थप्पड़ की बौछार कर देते हैं, जिस वजह से ये फोटो शूट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आगे वो लोग घर वापस आते हैं तो यहाँ पर पूरी निनी को कॉल करता है और उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करता है। तो यहाँ पर निनी भी नकान को जलाने के लिए उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है। तो यहाँ पर नकान को जलन तो नहीं होती बल्कि उसे पूरी पर डाउट होता है कि कहीं पूरी ही तो टिटू नहीं है, इसलिए वो उन दोनों की सारी बातों को सुनने की कोशिश करता है। और यहाँ पर निनी को ये लगता है कि नकान को जलन हो रही है उसे किसी और से बात करते हुए देखकर। आगे नकान निनी को अलर्ट करने की कोशिश करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस तरह किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही उससे मिलना चाहिए, क्या पता वो उसका दुश्मन हो और उसे हर्ट करने की कोशिश करे। तो निनी कहती है तुम पूरी के बारे में ये बातें कह रहे हो, पूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी कंपनी चलाता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो मुझे हर्ट क्यों करेगा। और निनी यहाँ पर नकान की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी पूरी के करीब जाने के लिए उन्हें डिनर पर इन्वाइट करती है और उनके साथ डिनर करती है और उन्हें अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि पूरी उसकी अदाओं पर मर मिट कर उसे अपनी कंपनी का मॉडल बना दे। इधर जब निनी को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है वी पर क्योंकि वो उसके हाथ से उसका प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी
मैनेजर आती है और उसे बताती है कि तुम्हें एक और ऑफर मिला है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी से, और वो तुमसे आज ही मिलना चाहते हैं। तो नीनी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपने मैनेजर को कहती है कि तुम हमारी मीटिंग उसी रेस्टोरेंट में फिक्स करो जिस रेस्टोरेंट में वी पूरी के साथ गई है, क्योंकि मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कोई कम नहीं हूँ। मेरे आगे पीछे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नकान फिर से नीनी को अलर्ट करने की कोशिश करता है कि वो इस तरह किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा ना करे, पर नीनी उसकी बात ही नहीं सुनती। आगे नीनी उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो जैक से मिलती है, और ये जैक कोई और नहीं बल्कि इस ड्रामा का विलन होता है। तो यहाँ पर जैक नीनी के सामने एक ऑफर रखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और मैं तुम्हें इस काम की बहुत अच्छी कीमत भी दूंगा। तो नीनी जब ये सुनती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन वो जैक के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे उसके पास बहुत सारा काम हो और वो दुनिया की बहुत ही बिजी पर्सन हो। इसलिए वो जैक को कहती है कि मैं अपना शेड्यूल चेक करके आपको बताती हूँ कि मैं कब फ्री हूँ। तो जैक कहता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर पूरी भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर नकान को जैक से बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आती और उसे लगता है कि ये बंदा पक्का कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है, इसलिए वो सीधा डिपार्टमेंट जाता है और वहाँ जाकर अपनी टीम को सारी बात बताता है और सबको बताता है कि आजकल दो बंदे नीनी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों बंदों में से ही कोई एक टीटू है जो नीनी को अप्रोच कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पर चीफ नकान को कहता है कि तुम उन दोनों पर नजर रखो और नीनी पर भी, क्योंकि हम इस बार कोई भी गलती नहीं कर सकते, हमें किसी भी कीमत पर टीटू को पकड़ना ही है। आगे जैक नीनी को कॉल करके अपने घर मिलने के लिए बुलाता है, तो नीनी नकान के साथ जैक के घर मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ पर जैक नीनी का बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है कि तभी उधर से जैक की वाइफ सीरी की एंट्री होती है। तो यहाँ पर नकान जैसे ही सीरी को देखता है, उसे देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये सीरी कोई और नहीं बल्कि नकान की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिसने पैसे और पावर के चक्कर में उसके प्यार को ठुकराया होता है, क्योंकि उसे एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी जहाँ पर वो आराम से रह सके। पर नकान की जॉब की वजह से वो कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती, क्योंकि नकान जो काम करता है वो बहुत ही रिस्क भरा होता है और कब उसके साथ क्या हो जाए उसे भी खुद पता नहीं होता, जिस वजह से सीरी को बहुत ही डर लग रहा था और इसी वजह से उसने नकान से ब्रेकअप कर लिया होता है। तो सीरी भी नकान को ऐसे रूप में देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। आगे जैक नीनी से नजदीकियां बढ़ाता है और उसे अपने खजाने वाले रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो नीनी को बहुत सारे डायमंड दिखाता है और उसे ये भी बताता है कि उसे डायमंड के कलेक्शन का बहुत ही शौक है, क्योंकि उसकी वाइफ को डायमंड बहुत ही पसंद है और वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए अगर तुम्हारे पास भी कोई डायमंड हो तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मुझे डायमंडों का बहुत ही शौक है। तो नीनी कहती है भले ही मैं एक्ट्रेस हूँ पर मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ कि मैं डायमंड खरीद सकूँ, मेरे पास तो एक सोने की रिंग भी नहीं है, तो डायमंड तो दूर की बात है। तो जैक ये सारी बातें जानने के बाद भी नीनी से डायमंड के बारे में पूछताछ करता है ताकि नीनी उसे कुछ भी डायमंड के बारे में बता दे, पर नीनी उसे कुछ भी नहीं बताती। एक्चुअली जैक ही वो इंसान होता है जो नीनी की जान के पीछे पड़ा होता है उस डायमंड की वजह से, पर नीनी को ये बात पता नहीं होती। दूसरी तरफ श्री नकान को कहती है तुम किसी मिशन की वजह से नीनी के साथ हो ना, क्योंकि नीनी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, क्या तुम उसी मर्डर की वजह से नीनी के साथ हो? तो नकान कहता है मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पुलिस होने की सच्चाई किसी को भी मत बताना। तो श्री कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। कि तब उधर से जैक भी आ जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे नीनी पूरी को मनाने के लिए उसके बर्थडे पार्टी में जाती है और वहाँ जाकर उसके सामने बहुत ही अच्छा डांस करती है। तो पूरी जब नीनी का डांस देखता है तो वो बहुत ही इम्प्रेस होता है, क्योंकि नीनी सच में बहुत ही अच्छा डांस करती है। तो यहाँ पर पूरी नीनी को कहता है कि तुम जाकर वेटिंग रूम में मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कंपनी के मॉडल को लेकर। तो नीनी वेटिंग रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर पूरी का इंतजार करती है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और नीनी को किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर नकान को जब पता चलता है कि नीनी किडनैप हो गई है तो वो नीनी को बचाने के लिए चला जाता है और पूरी टीम मिलकर नीनी को बचा लेती है और वो उन गुंडों को पकड़ने की भी कोशिश करती है, पर वो गुंडे उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से चले जाते हैं। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग नकान की टीम को गुंडा समझ लेती है और उन्हें अरेस्ट करने वाली होती है। लेकिन तभी पोल यहाँ पर उन पुलिस ऑफिसर को बताता है कि हम कोई गुंडे मवाली नहीं है बल्कि लेफ्टिनेंट है
और पुलिस के काम से यहाँ पर आए हैं। तो वो पुलिस वाला उन लोगों को सैल्यूट करने लगता है। इधर निन्नी भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है और निन्नी को भी पता चल जाता है कि नकान कोई लॉन शार्क नहीं है बल्कि वो एक पुलिस वाला है। ये बात जानकर तो निन्नी के होश ही उड़ जाते हैं। आगे नकान निन्नी को घर लेकर आता है और पूरी रात उसकी देखभाल करता है क्योंकि निन्नी को होश नहीं आया हुआ होता है और निन्नी की ऐसी हालत देखकर नकान को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अगले दिन जब निन्नी को होश आता है तो नकान बहुत ही खुश हो जाता है और वो निन्नी से पूछता है तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। तो निन्नी कहती है मुझे भूख लगी है। तो नकान कहता है तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। और नकान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नकान के जाते ही सीधी सीधा नकान के रूम में जाती है और उसके सामान की तलाशी लेने लगती है और उसे पता चल जाता है कि नकान एक पुलिस ऑफिसर है, जिसे जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है।